नमस्कार मेष राशि वालों, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो संजना शर्मा। मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। यह दो लोग अब आपके जीवन में वापस आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जो व्यक्ति वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होने वाले हैं। ये आपकी ज़िंदगी के वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसका दर्द आज तक पूरी तरह आप भूल नहीं पाए होंगे। कभी आप अकेले बैठते होंगे तो उस व्यक्ति के बारे में भी ज़रूर सोचते होंगे। यह वही लोग हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। यह वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई को हल्के में लिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस समय इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं किया कि वे आपके जीवन में कितना बड़ा घाव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मेष राशि वालों कहते हैं, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश होता है। समय इंसान को उसकी गलतियों का एहसास भी एक नए दिन ज़रूर कराता है। उसके कर्मों का आईना भी उससे ज़रूर दिखाता है। तो आज जो व्यक्ति खुद को सही समझ रहा होता है गलत करने के बाद भी, तो वही व्यक्ति कुछ समय बाद अपने सबसे बड़ी गलती पर पछता रहा होता है। और मेष राशि वालों, अब वही समय धीरे धीरे करवट लेना शुरू कर चुका है। जिन लोगों ने कभी आपकी अहमियत नहीं समझी, जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया और जिन लोगों को लगता था कि आपके बिना उनका जीवन पहले जैसा ही चलता रहेगा, तो उन्हें अब धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से वे लोग आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो मेष राशि वालों, आखिर वे दो लोग कौन हैं? क्या कोई यह पुराना मित्र है, या कोई पुराना रिश्तेदार, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने दिल से अपना माना था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपके बारे में गलत राय बनाई थी और बाद में उसे अपनी गलती समझ में आ गई है। मेष राशि वालों, इसके पीछे का मुख्य कारण अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा कारण है इन दो लोगों को आपके आगे झुकाने का, तो वह है 2 जून 2026 ग्रहों की चाल में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है। यानी कि 2 जून की मध्य रात्रि करीब 2:25 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर उच्च स्थान माना जाता है। ज्योतिषी में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, सम्मान, विवाह, धन, शुभ फल का कारक माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब कई राशियों के जीवन में अचानक से बड़े परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। यह गोचर 2 जून 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। मेष राशि वालों, 2 जून से बृहस्पति के कर्क राशि में आने से अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह का भी कर्क राशि में प्रवेश होगा। शुक्र ग्रह को सुख, प्रेम, आकर्षण, वैभव, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब शुक्र पहले से मौजूद बृहस्पति के साथ कर्क राशि में मिलेंगे, तब अत्यंत शुभ योग बनेगा। जी हाँ, और 8 जून को शुक्र के कर्क राशि में आने से जहाँ पहले से बृहस्पति मौजूद रहेंगे, उनके साथ मिलकर गज केसरी योग
और धन लक्ष्मी योग बन जाएगा। जी हाँ, इसके बाद भी 15 जून को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे और जहाँ बुध पहले से मौजूद रहेंगे, वहाँ पर बुध के मिलने से देखा जाए तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य को आत्मविश्वास, पद, सम्मान और शक्ति का कारक माना जाता है, जबकि बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। अब देखा जाए तो इतने सारे ग्रह का जब परिवर्तन हो रहा है तो ये समय साधारण कैसे है। अभी इसके बाद 15 जून को सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने, जहां बुध पहले से मौजूद होंगे, वहां सूर्य और बुध की युति से अत्यंत प्रभावशाली योग का भी निर्माण होगा। इतना ही नहीं, जून के महीने में सूर्य आर्द्र नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। जी हाँ, कुंभ राशि, जिसकी वजह से कई लोगों के जीवन में अचानक बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। मानसिक परिवर्तन होगा और नई परिस्थितियां देखने को मिलने वाली रहेंगी। जी हाँ, इसलिए समय बिल्कुल साधारण नहीं है। देखा जाए तो ज्योतिषी दृष्टि से मेष राशि वालों, जब एक साथ इतने बड़े ग्रह परिवर्तन व शुभ योग बनाते हैं तो केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि कई लोगों के सोच भी बदल जाते हैं। तो ऐसा ही होने वाला है इन दो लोगों के जीवन में। जो लोग पहले से किसी की अहमियत नहीं समझ पाए थे, उन्हें अचानक अपनी गलती दिखाई देने लगेगी। जी हाँ, क्योंकि ग्रह जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो लोग अहंकार में निर्णय लेते हैं, उन्हें समय सच्चाई दिखा देगा। या देखा जाए तो कुछ लोग अब अपने अतीत की ओर देखने को मजबूर होने वाले हैं। कुछ लोग अपने पुराने व्यवहार को लेकर पछताने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब आपके सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करना चाहेंगे। यह सब कुछ आपको सुनने में फिल्मी लगेगा, अनावश्यक की बातें लगेंगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, 20 जून के अंदर आपके पास यह दो लोग ज़रूर आएंगे। जी हाँ, पिछले कुछ समय से आपने अपने रिश्तों में बहुत कुछ सहा है। आपने रिश्ते निभाए, लोगों का साथ दिया, उनकी मदद की, लेकिन हर व्यक्ति ने आपकी भावनाओं की कीमत को नहीं समझा। ऐसा आपके साथ हो चुका है। देखा जाए आपके जीवन में ऐसा रहा है, लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक आपके जीवन में ये समस्याएं बनी हुई है। कई बार आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोगों ने आपको गलत समझ लिया। कई बार आपने साथ निभाया, लेकिन बदले में आपको दूरी व गलतफहमियां मिली। यही कारण है कि अब जब समय बदल रहा है तो कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। मेष राशि वालों, हम बात करते हैं अब उस दो व्यक्तियों के बारे में जो आपके आगे आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं। तो पहला जो व्यक्ति होगा, यह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखा जाए जिसने आपकी अहमियत को बहुत ही देर से अब समझ रहा है। जब आप उसके पास थे तो वो आपकी अहमियत को समझा ही नहीं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने अपने जीवन में बहुत ही खास स्थान दिया था। कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई साथी हो सकता है आपका, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके लिए हमेशा आपने अच्छा सोचा, उनके साथ हमेशा खड़े रहें।
जब उसे ज़रूरत थी तो आप उनके साथ पाए गए। जी हाँ, लेकिन धीरे-धीरे उसे लगने लगा कि आप हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। वे कुछ भी कर ले, आप उनका हमेशा साथ देंगे। उसे आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगी। जी हाँ, उन्हें आप लगा कि आप सामान्य ही हैं। वो आपकी भावनाओं की कीमत को नहीं समझ पाया। जी हाँ, और शायद कई बार उसने आपको नज़रअंदाज भी किया है। लेकिन मेष राशि वालों, समस्या तब शुरू हुई जब आप चुप रहना शुरू कर दिए, उनके बातों को नज़रअंदाज किए, जब आपने शिकायतें करना बंद कर दिया। जी हाँ, यानी कि उनकी कमियों को बोलना बंद कर दिए, जब आपने दूरी बनानी शुरू कर दी। तब यहाँ पर उस समय उसे लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। आपसे वो नाराज़ होंगे, आप उन्हें मनाएँगे भी, कुछ हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन समय बीतने के साथ उसे आपकी कमी महसूस होने लगी है। जी हाँ, उसे समझ आने लगा है अब जिस व्यक्ति को उसने हल्के में लिया, उस व्यक्ति को समझ आने लगा है जिस व्यक्ति को उसने हल्के में लिया था वह कोई साधारण इंसान नहीं था, यानी कि आप। अब वही व्यक्ति दोबारा आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है, वह संदेशा भिजवा सकता है आपके पास, आपका हाल चाल पूछ सकता है। आप उसे नज़रअंदाज करेंगे लेकिन वे आपके सामने जानबूझकर आता रहेगा या किसी बहाने से बातचीत की शुरुआत कर सकता है, कोई मौका, कोई ऑफ़र दे सकता है, किसी तरह का आपको लाभ के लिए प्रस्ताव दे सकता है, कहीं यात्रा पर जाने के लिए कह सकता है। लेकिन मेष राशि वालों, यहाँ जल्दबाज़ी मत करिएगा, केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करना है। देखना है कि उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग गलती समझकर लौटते हैं और कुछ लोग केवल अपनी ज़रूरत के कारण वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं मेष राशि वालों दूसरे व्यक्ति के बारे में जो आपके पास आकर आपसे अपनी की गई गलतियों का माफ़ी मांगने वाला है, जिसने कभी आपके खिलाफ बात की। दूसरा व्यक्ति ऐसा होने वाला है। दूसरा व्यक्ति वह हो सकता है जिसने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश ही नहीं की होगी, बदले में आपने उससे जो भी बोला होगा उसने पीठ पीछे जाकर आपकी बुराइयां की होगी। यह कोई परिचित हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने कुछ और था और पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोग सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, ये लोग डायरेक्ट छवि पर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में आपकी देखा जाए लोग छवि खराब करने की भी कोशिश कर चुके हैं। कभी आपकी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया होगा, कभी आपके बारे में राय बनाते हैं लेकिन पूरी सच्चाई बिना ही, मतलब पूरी सच्चाई जाने बिना ही इन्होंने अपनी राय बनाई होगी। लेकिन मेष राशि वालों, सच्चाई को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रखा जा सकता है। समय के साथ लोगों का सच और झूठ का अंतर अब आपको भी समझ आने लगा है। अब वही व्यक्ति जिसने कभी आपके बारे में गलत सोचा था, आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, उसने अपनी गलती का एहसास हो सकता है। उसे महसूस हो सकता है कि उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, उसने आपके साथ धोखा करके गलत किया था। यह आपका लव पार्टनर तक भी हो सकता है, आपका कॉलेज का मित्र भी हो सकता है। अब उन लोगों को महसूस होने वाला है कि जिस व्यक्ति को वे लोग गलत समझ रहे थे, असल में वही सबसे सच्चा व्यक्ति निकला, यानी कि आप। जी हाँ, इन दिनों आप खुद ही देखेंगे कोई ना कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आएगा। यही कारण है कि आने वाले दिनों में वह भी आपके करीब आने की कोशिश करेगा, जिनसे आपको लग रहा था कि अब कभी बातचीत होगा ही नहीं, कभी आप उनसे बात करेंगे, कभी मुलाकात नहीं होगा।
वह पुरानी बातों को खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति आ सकता है। सामान्य व्यवहार कोई आपके सामने कर सकता है, अपनी गलतियों को न बताते हुए, न उसके ऊपर बात करते हुए, या किसी तरह का संबंध सुधारने का प्रयास कर सकता है, आपको निमंत्रण दे सकता है, आपको किसी चीज़ के लिए बोल सकता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति माफ़ी स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता। हर व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाए ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखिएगा आप कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या नहीं। मेष राशि वालों, अब यह समय केवल दूसरों के बदलने का नहीं है, यह समय आपके बदलने का भी समय है। जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, भगवान के तरफ से जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने सीखा है कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई दे रहा है। आपने सीखा है कि विश्वास और सम्मान कितने महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं।